की तलब है तो एक काम कर, ये डल्लप छोड़, इस सुख की आसने छोड़। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में आराम राम कर। बस राम 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 कहा करो। क्या जिंदगी को आराम मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं, कोई बयान नहीं, ऐसा आराम मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने मुझे पलंग पर क्यों बिठाला? ये पलंग जो है बहुत खतरनाक है, मैंने 12.5 साल नींद नहीं ली और इस पलंग पर बिठाल दिया। हनुमान जी बोले हाँ बिठाल दिया। और कोई बिठालने के लिए स्थान नहीं था क्या? यही पलंग था? हनुमान जी बोले और भी व्यवस्थाएं थी लेकिन जानबूझ करके बिठाला पलंग पे। क्यों बिठाला पलंग पे जानबूझ के? इसलिए बिठाला कि सुग्रीव इसी पलंग पर 4 महीने सोता रहा। तब तो और खतरनाक है ये पलंग, बहुत खतरनाक पलंग है। सुग्रीव के सोने वाले पलंग पर तुमने बिठाला है तो ये पलंग बहुत खतरनाक है। हनुमान जी बोले हाँ खतरनाक तो है, अब और खतरनाक हो गया। क्यों? बोले जिस पलंग पे सुग्रीव सोता था उस पर सर्प बैठ गया। क्यों भाई बैठे? अच्छा हाँ लक्ष्मण जी बैठे हैं तो लक्ष्मण कौन है? हम 1-2 बार बता तो चुके हैं आपको। जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी, शेष है ना सर्प। हनुमान जी बोले अब और खतरनाक हो गया पलंग। कैसे? क्योंकि सर्प बैठ गया। तो क्यों बिठाला? कहे जानबूझ के इसलिए बिठाला कि सुग्रीव इसी पलंग पे सोता रहा और अब आपको बैठा देखेगा तो नींद नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का जो बेडरूम रेस्ट रूम जो होते हैं ना, कौन कौन रूम होते हैं, नहीं हम हैं तो उस आराम वाले रूम में, विश्राम वाले रूम में आप रात्रि को भोजन भाजन करके और 9 बजे 9:30 बजे जैसे ही आप प्रवेश करें और आप अपने सोने वाले रूम का स्विच ऑन करें और जैसे स्विच ऑन हो और बल्ब हो धक और सांप बोले फस, तो बोलो ईमानदारी से उस समय उसमें कितने मिनट रुकोगे? जरा जल्दी बोलो कितने। चाहे पूरी संपत्ति उस कमरे में रखी हो, पूरा सोना चांदी कुंटलों रखा हो, लेकिन छोड़ छाड़ के भागोगे कि नहीं भागोगे? बोलो भागोगे कि नहीं भागोगे? प्राण बचा के अरे भागो भागो भागो, है ना? क्यों? सर्प बैठा है। और याद रखना उस कमरे में आप 15 दिन तक, महीना भर तक प्रवेश नहीं करोगे। बस ये जानकारी आपको हो कि सर्प मरा नहीं। सर्प मरा नहीं और निकलते हुए हमने देखा नहीं, बस तो कंफर्म है कि उसमें आप नहीं जा सकते हो। जा सकते हो क्या? इतना भय व्याप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव आपको बैठा देखेगा तो इस पलंग पे कभी सोएगा नहीं, और जब सोएगा नहीं तो भगवान का विस्मरण नहीं होगा। जब भगवान का विस्मरण नहीं होगा तो भगवत कार्य करने में रुचि बढ़ेगी। क्यों भाई? भगवान का विस्मरण जब नहीं होता, स्मरण होता है तो भगवत कार्य करने में रुचि बढ़ती है। और विस्मरण हो जाता है तो विषयों के प्रति रुचि, भगवान का विस्मरण हो जावे तो विषयों के प्रति रुचि बढ़ जाती है। और याद रखना, जब विषयों से दूर हो जाता है जीव तो फिर भगवान का स्मरण होता है। स्मरण होता है तो भगवान का कार्य करने के प्रति उसकी रुचि बढ़ती ही रहती है। बस हमारा लक्ष्य यही था लक्ष्मण जी महाराज कि इसकी विषयों से रुचि दूर हो, विषयों से रुचि इसकी दूर हो, ये विषयों से दूर हो जाए। और आप ही एक विकल्प हैं जो आपको देखेगा बैठा तो निश्चित रूप से, क्योंकि विषयों पर जब काल बैठ जाता है, क्यों भाई, जो विषय संबंधी साधन हैं उन पर अगर काल बैठ जाए, दिखाई देने लगे काल, तो बोलो ईमानदारी से व्यक्ति वहां जाएगा क्या? वहां जा ही नहीं सकता है। फिर वो भगवान की शरण में भागेगा। वो विषयों को छोड़ करके, वो सुख संसाधनों को छोड़ करके प्राण बचाने के लिए किधर भागेगा? भगवान की शरण में। इसलिए भगवत शरणागति करानी है सुग्रीव की। लक्ष्मण जी क्षमा करना, जानबूझ करके मैंने इस पलंग पे बिठाला है।
लक्ष्मण जी की बात समझ में आ गई कि चलो कम से कम कल्याण हो जाए। कहे वो है कहां, पहले ये बताओ वो गया कहां। हनुमान जी ने कहा उसको हम बुलाते हैं, आप चिंता मत करो। वो तो भाग गया था, वही अंदर ही छिपा था, अंदर छिपा था वो। हनुमान जी ने कहा कि मैं लाता हूं, लेकिन शर्त है ये कि आपके सामने आ जाए तो फैसला आप नहीं करेंगे, प्रभु राम की अदालत में ही फैसला होगा। नहीं यही फैसला कर दो उसका। क्यों भाई, नहीं फैसला यही कर दो, यहां फैसला नहीं होगा। शर्त ये, प्रार्थना है कि जो भी फैसला होगा, सुग्रीव की लाइफ का फैसला जो भी होगा, वो भगवान की अदालत में होगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट, लोअर वर्ल्ड कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं, सेशन नहीं, हाई नहीं, और सीधा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, एक बात बताएं, राष्ट्रपति की भूमिका में तो मां जानकी हैं। जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो फिर किशोरी जी पर निर्णय छोड़ देते हैं कि जैसा ये कहेंगे। इसका अर्थ तुम लोग ये मत लगा लेना कि अंतिम निर्णय पत्नी के ऊपर छोड़ देता हूं, ऐसा मत अर्थ लगा लेना। क्योंकि किशोरी जी में और आज की सामान्य पत्नी में जमीन आसमान का अंतर है। कहां तुलना करोगे। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। जब राम संकट में फंस जाते हैं अहिरावण के कुचक्र में, तो याद रखना हनुमान जी पहुंचते हैं और मां काली जानकी जी ही काली का रूप धारण करती हैं। बोलो, प्रभु राम के और लक्ष्मण के अस्तित्व को बचाती हैं कि नहीं बचाती हैं। वो कौन बचाती हैं बोलो, भगवती श्री जानकी जी मां काली का रूप धारण करके। तो दो ही हैं बचाने वाले, हनुमान जी और पैठ पताल तोर जमकारे अहिरावण की भुजा उखारे, है नहीं। तो ऐसे श्री हनुमान जी हैं, ऐसी मां जानकी हैं। इसलिए याद रखना, हनुमान जी ने जो मंत्र लिया है वो मां जानकी से लिया है। श्री किशोरी जी के शिष्य हैं हनुमान जी, समझ लेना इस बात को। हम लोगों की परंपरा में आद्य आचार्य हैं श्री जानकी जी। आद्य आचार्य कौन है? श्री मां जानकी जी हैं, समझ लेना इस बात को। हम लोगों की परंपरा में वही परंपरा, हनुमान जी की परंपरा तो हमारी परंपरा है, कोई अलग से परंपरा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो जरा, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी ने कहा पहले ये शर्त हो जाए कि आपके सामने तो आएगा सुग्रीव, लेकिन फैसला आपके हाथ में नहीं, फैसला तो प्रभु की अदालत में होगा। लक्ष्मण जी बोले कोई बात नहीं, कोई आ तो जाए पहले, है कहां। अब हनुमान जी अंदर गए, कहे अब तो निकल आओ। सुग्रीव बोला हमारी क्या जरूरत है, आप ही निपटा दो पंचायत हुई, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम काहे के लिए चक्कर में पड़े, सामने हमको मत ले जाओ। कहे देखो जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जीव को काल के सामने एक बार जाना पड़ता है, कन्फर्म है ये। बोलो जाना पड़ता है कि नहीं। भगवान श्याम सुंदर की लीला में भी वो दृश्य देखने को मिलता है कि नहीं। ये व्याध क्या बन गया, काल ही तो बन गया। बोलो कृष्ण की लीला में जो व्याध बना है वो क्या बना है, व्याध बोलो काल ही तो है। इसलिए एक बार काल दस्तक देता है, जाना पड़ता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। क्यों? अगर संतों के साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो ना, डरने की क्या जरूरत है। मेरे साथ हो, पकड़ो मेरा हाथ, संतों का हाथ पकड़ लो तो काल से डरने की जरूरत नहीं है। पकड़ो मेरा हाथ। सुग्रीव बोला, पकड़ा हनुमान जी ने हाथ, सुग्रीव ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा, हनुमान जी ने सुग्रीव का हाथ, तो हाथ पकड़ के हनुमान जी लक्ष्मण जी के सामने सुग्रीव जी को खड़ा कर देते। अब जैसे सुग्रीव जी खड़े हुए, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ तभी तो बैठे हो, नहीं यहाँ बैठे बैठे क्या करते फालतू के। कथा समझ में आ रही है तभी तो बैठे हो। हाँ नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता आज के जमाने में। लेकिन इतनी संख्या में, ये संख्या कम नहीं है, इतनी संख्या में बैठे हो आप सब और सुन रहे हो और मन लगा के सुन रहे हो, और बगल वाला अगर डिस्टर्ब करता तो उसको भी रोक रहे हो, फालतू की बात करते हो। ये है मन की एकाग्रता।
हनुमान जी ने कहा कि छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, ये सुग्रीव है, ये जीव है, का ये भूले क्यों? विषयों के कारण। किसके कारण? विषयों के कारण। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने भगवान को पा लिया हो उसके जीवन में भी विषय रहे, इसका मतलब है भगवान की बदनामी। हनुमान जी बोले यहीं बहस शुरू हो गई तो मतलब क्या निकला? ये कहा था कि अदालत वहीं लगेगी, प्रभु की अदालत में ही सब कुछ, अब बहस आपने यहीं शुरू कर दी तो क्या मतलब? पहले मैंने प्रार्थना कर ली थी कि आपकी अदालत में कोई बहस नहीं होगी, ना कोई निर्णय होगा, सीधी बहस डायरेक्ट कहाँ होगी? प्रभु की अदालत में, और वहीं डिसीजन होगा, वहीं निर्णय होगा। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो पूछ रहे थे लेकिन तुमने याद दिला दी तो अच्छी बात। कहे हाँ सरकार, बस अब पूछो मत इससे, क्या बात है क्या नहीं, वहीं पूछा जाएगा। सुग्रीव को हनुमान जी लक्ष्मण आदि पंपापुर निवासी सब को लेकर के हनुमान जी कहां पहुंचे? प्रवसन पर्वत पर, जहां राम जी चातुर्मास कर रहे थे, वहीं पहुंच गए। आहा, भगवान बैठे, सुग्रीव जी पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम मेरे सखा हो। लक्ष्मण जी बोले लो हो गई पंचायत, निर्णय हो गया, जो सखा ही कह दिया, तुम मेरे सखा हो। इस तरह से साष्टांग प्रणिपात करते हो, सखा हो। सखा को तो हृदय से लगाया जाता है, हृदय से लगाया जाता है। लक्ष्मण जी बोले 1 मिनट प्रभु, अभी हृदय से लगा लगी नहीं होगी, पहले क्लियर हो जाए तब कहीं क्लियर हो जाए। अभी अभी क्लियर कहाँ हुआ? अभी आप कह रहे थे कि जहीं सायक मारा में बाली, तहस रहतो मूड कहाँ काली, ये आप ही तो कह रहे थे। अब देखते ही सखा। भगवान ने कहा बात क्या है, तुम क्या चाहते हो? कही ये चाहता हूं मैं कि क्लियर निर्णय हो जाए कि आपको पाने के बाद जीव में विषय कैसा है, और यदि आपको पाने के बाद भी जीव विषयी बना रहा तो फिर आपके दर्शन का और आपकी सन्निधि का महत्व क्या है? क्यों विचारणीय बात है कि नहीं? ये बहुत ही विचारणीय बात है, ये साधारण बात नहीं है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम्हारे पास उत्तर है? सुग्रीव बोला हाँ। क्या उत्तर है? तुम मुझे क्यों भूल गए? कहे विषय मोर हर लीने ज्ञान। विषय ने ज्ञान का हरण कर लिया। किसने किया हरण? विषय ने ज्ञान का हरण किया। भगवान ने कहा लेकिन मुझे पाने के बाद विषय क्यों रहा तुम्हारे जीवन में? मुझे तो प्राप्त कर चुके थे, और यदि तुम्हें राज्य भी मिल गया था तो फिर राज्य पाने के बाद तुम्हारे राज्य में ही तो भगवान रहता है, तुम्हारे राज्य में ही तो राम रहता है। बोलो किसके राज्य में राम है? तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे पास। लेकिन तुम काम में फंसे रहे, राम की तरफ तुमने देखा ही नहीं, तुमने राम की तरफ नहीं देखा, तुम काम में ही फंसे रहे। राम कहां है? तुम्हारे पास था लेकिन तुमने देखा नहीं, प्रयास नहीं किया। ये गलत है, ये गलत है, तुमने गलत किया है सुग्रीव। सुग्रीव बोला प्रभु जो सजा देना चाहो सो दे दो, हम लेने को तैयार हैं, लेकिन खुल के अगर हम बयान दे दें तो फिर आपको पाई पाई से हिसाब चुकाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले हम इसकी पंचायत वहीं निपटा देते, ये बोलने के लायक नहीं रहता, लेकिन देखो कितना सनसनी से बोल रहा है। हाँ, एक बात आपको बतावें, सुग्रीव बोल भी रहा है, साहस है तो भगवान को देख के ही साहस आया, नहीं साहस कहां था? है किसको देख के साहस आया? भगवान को देख के साहस आया। और काल बगल में खड़ा हुआ है, लेकिन काल का भी डर नहीं है, और साहस के साथ बोल रहा है कि बयान दे दूं तो आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा पाई पाई से। भगवान बोले बिल्कुल चुकाऊंगा पाई पाई से हिसाब। हिसाब बता क्या बात है? कहे संसार में मैं ही विषयी हूं, आपको पाने के बाद केवल मैं ही विषयी हुआ और कोई नहीं हुआ। भगवान बोले जैसे बताओ। सुग्रीव बोला विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। लंबी लाइन लग गई साहब,
क्यों लंबी लाइन लगी कि नहीं? ये चौपाई रामायण की है कि मैंने अपनी तरफ से बना बनू के तो नहीं बोल दी। रामायण पढ़ लेना, घर में जाके पढ़ लेना रामायण, क्लियर पाई पाई से हिसाब हो जाएगा चुकता। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं तो पामर पशु हूं और 84 लाख योनियों में बानर अत्यधिक कामी होता है। ये पामर पशु है। तो मैं तो ऐसी योनि में पैदा हुआ हूं, तो मेरा क्या दोष है इसमें? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विषय कुपथ पाए अंकुरे, ओ मुनु हृदय कानर बा पुरे। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा। लोभ पास जहीं गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघु राया। भगवान ने कहा भी रुको 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 रुको, आगे मत बोलना। रुक गया। ये बताओ, तुम कहते हो मैं पावर पशु कपि अति कामी। लक्ष्मण जी भी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा तुम पावर पशु कपि हो ना। एक कपि बगल में खड़े हैं हनुमान। क्यों भाई, हनुमान जी कौन है? कपि। कपि शब्द का प्रयोग आया कि नहीं हनुमान जी के लिए? हैं? भरत भाई कपि से उरण में नहीं। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं, भगवान राम भरत जी से कह रहे हैं इस बात को, कपि से उरण में नहीं। हनुमान जी कपि हैं। देख बुद्धि बल निपुण कपि। कई बार कपि शब्द का प्रयोग हनुमान जी के लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो कहा एक कपि तुम और एक कपि हनुमान। लेकिन तुम कहते हो विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। लेकिन एक कपि जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये जितेंद्रिय कपि है। और तू कैसा कपि? कपि 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 कर रहा है। एक कपि है जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाने वाला कपि, और तू विषयों के वशीभूत हो गया। भगवान राम कह रहे हैं तू विषयों के वशीभूत हो गया। एक कपि देखो, ये जितेंद्रिय है। इसके समान कोई जितेंद्रिय है संसार में? एक कपि ऐसा है कि जो जितेंद्रिय है संसार में, इसके समान कोई जितेंद्रिय नहीं है। और एक तू कपि है कि तेरे समान संसार में कोई विषयी नहीं है। ऐसा क्यों? इस कपि को भी मैं मिला और तुझे भी मैं मिला। बोलो दोनों को मिला कि नहीं? सुग्रीव को भी राम मिले और हनुमान जी को भी राम मिले। लेकिन एक ने मुझे पा लिया, वो सदा सदा के लिए मेरा हो गया। हो गया कि नहीं? सबको तिलांजलि दे करके एक ही कामना की है, जाह न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसों निरंतर तास और सोरा और निज गेह। केवल स्नेह किया है तो मेरे चरणार विंदों में स्नेह किया है हनुमान जी ने। बसों निरंतर तास और, इसके हृदय में मैं सदा सदा के लिए बस गया। लेकिन तेरे हृदय से मैं दूर हो गया और तूने मुझे दूर कर दिया। कारण क्या है? इसका कारण बता। तो आंखों में आंसू भर के सुग्रीव कहता है कारण यह है कि आपका दर्शन मैंने किया, आपके पास में पहुंचा,
आपने मुझे मित्र भी बना लिया, लेकिन कृपा नहीं की आपने। कृपा तो हनुमान जी के ऊपर की है। देखो एक बात बताएं, जुड़ना अलग बात है, कृपा होना अलग बात है। आप हमसे जुड़ रहे हैं ये अलग बात है, आप हमसे जुड़े हैं ये अलग बात है, हमारी कृपा आपको मिल गई ये अलग बात है। बोलो अलग है बात है कि नहीं? सुग्रीव कहता है प्रभु क्षमा करना, आपने मुझे अपने से जोड़ा है, मैं भी आपसे जुड़ गया, लेकिन आपने अगर कृपा की है तो वो हनुमान जी के ऊपर कृपा की है। इसलिए यही गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये साधन से गुण नहीं आता है, ये तो कृपा से मिलता है। आपने एक कपी हनुमान के ऊपर कृपा कर दी है, और ये कपी सुग्रीव के ऊपर आपका मित्रवत प्रेम तो रहा है, लेकिन हृदय से आपने कृपा नहीं की है। इसलिए कृपा आपकी जब तक नहीं होगी तब तक संसार का कोई भी जीव विषयों से मुक्ति पा ही नहीं सकता है, जब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए कृपा होगी तभी विषयों से मुक्ति मिल सकती है, पुरुषार्थ से नहीं, प्रयास से नहीं, किससे? कृपा से। अर्थ निकल के आया कि नहीं? अब और सुन लीजिए, क्योंकि अभी 5:52 हुए हैं। हाँ है ना? देखो भाई, हम तो घड़ी देखते रहते हैं, हमें घड़ी देखना भी चाहिए, क्योंकि घड़ी नहीं देखेंगे तो फिर समस्या हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि बोलते समय हमको ये ध्यान नहीं रहता है कि कितना बोल गया हूं, और घड़ी बता देती है इतने बोल गए हो, क्या बोलते ही रहोगे? थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन आप जैसे प्रेमियों के बीच में हमें उत्साह मिलता है, हमारा उत्साह वर्धन होता है, और मन में ये लगता है बोलते बोलते तो हमें वर्षों हो गए साहब। मेरी कथा का 50 वर्ष का अनुभव है। अब बताइए कम होता है क्या? इतना 50 साल बहुत हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कितना बोलूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, और खूब बोल रहा हूं, कोई वैसा नहीं बोल रहा हूं। क्यों? गया गुजरा बोल रहा हूं क्या? खूब तो बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, घंटों सुना रहा हूं, घंटों। क्यों? इतने एक बार आदमी बोल लेगा, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। लेकिन पता नहीं अभी एक और जगह और बुलवा रहे हैं। कहां बुलवा रहे हैं? ये बोदा छापर, बोदा छापर ले जा रहे हैं हमको, वहां भी बोलना है हमें। बताइए तीसरी बार हो जाएगा बोलना कि नहीं? और फिर वहां से लौट के कहां ले जा रहे हैं आप? फिर हमको विश्राम कक्ष में भेजोगे कि नहीं, कि चौथा कोई और जगह बना लिया है? चलिए कोई बात नहीं, इसने है वो मंदिर बना है वहां 2 साल पहले, क्या नाम है उनका? दिनेश चंद्राकर। उनके गांव में एक अच्छा मंदिर बना है, 2 साल पहले प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की। तो वर्षगांठ थी शायद, जिस दिन मैं आया था उस दिन वर्षगांठ थी, पाटोत्सव जिसको कहते हैं। तो हमसे उसी दिन कहा था महाराज जी थोड़ा सा मंदिर का पाटोत्सव। तो मंदिर का पाटोत्सव सुनकर के तो उत्साह होता है, भैया भगवान का कार्य है। लेकिन मैंने कहा इतनी यात्रा और 2-2 सभाएं हो गई हैं, अब फिर रख लो, ठाकुर जी की इच्छा से उनके दरबार में पहुंचेंगे जरूर। तो आज का समय वहां दिया है, अभी वहां जाना है, थोड़ी देर में वहां जाएंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से ही तो बोलते जा रहे हैं। किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। हम नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी जो है हमारे साथ सदा रहते हैं, और जहां वो ले जाते हैं वहीं मैं जाता हूं, जो बुलवाते हैं वहीं मैं बोलता हूं। सुग्रीव ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा तुम मित्रों का इसी चक्कर में तो परेशान हो गया, मैं इसी चक्कर में परेशान हो गया कि पैर पड़ता था तो मित्रों मित्रों मित्रों। अरे मित्र छोड़ो, अब तो इन चरणों की कृपा दे दो, इन चरणों की। अब प्रभु कृपा
करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तजी भजन करो दिन राती, दिन रात आपका भजन करूं, बस यही कृपा करिए मेरे ऊपर। भजन नहीं होगा तो विषयों से मुक्ति नहीं मिलेगी, और भजन होगा तो विषयों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कृपा करो, अब कृपा की जरूरत है, भगवान की कृपा चाहिए। भगवान ने कहा सुग्रीव हमारी कृपा तो होती ही है, लेकिन अब एक काम करो, कृपा तब होती है जब व्यक्ति कर्तव्य करता है, कर्तव्य करता है। सीधी सी बात यह है कि राम का काम करो, राम काज करो तो कृपा हो जाएगी। क्यों? राम काज, राम हनुमान जी किस नाम से प्रसिद्ध है? राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर, तो कृपा हो गई। राम काज करो कृपा हो जाएगी। राम काज क्या है? सीता जी मिल जाए, वही राम काज है।